घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी रोज धोने वालों, ध्यान से सुनो, वरना पूरा घर संकट में पड़ सकता है। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का दिल से स्वागत है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पूजा घर में रखी घंटी, मूर्तियां और रोज जलने वाले दीपक के साथ एक खास गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो बर्बादी तय है। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का डेरा जम सकता है। भक्तों, क्या पता आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं टिकता और बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। असल में इन सबके पीछे वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम बिना समझे कर जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखी हुई वस्तुओं से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि बहुत से लोग धार्मिक चीज़ों को पवित्र मानकर पूजा घर में रख तो लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपको ये सब विस्तार से बताया जाएगा। कौन सी वस्तुएं पूजा घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दीपक कब और कितने बजे जलाना शुभ होता है। दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम। शंख कब और कितनी बार बजाना चाहिए। शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। क्या रोज दीपक को धोना सही है या नहीं, और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी जानी चाहिए। इन 7 से 8 बिंदुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी कितनों पैसे आप खर्च कर लेंगे फिर भी मिलना मुश्किल है। भक्तों, हम जो कुछ भी बताते हैं वह मन से गढ़ी हुई या कल्पना नहीं होती है। हमारा प्रयास है कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष और ऋषि मुनियों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साधारण भाषा में आपके सामने रखें, ताकि हर कोई इस अमूल्य ज्ञान को निःशुल्क समझ जाए। इसके अलावा एक बात और, एक भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होने लगता है, ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम उस सवाल का भी रहस्य खोलेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों देखिए, हमारा काम है सलाह देना। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, फैसला तो आपको ही लेना है। अब इसे माने या ना माने यह आपकी इच्छा है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना ज़्यादा देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम इससे हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा सभी करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, और पूजा करने पर हमें निश्चित रूप से फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां पूजा के पूर्ण फल को प्राप्त करने में रुकावट डाल देती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है,
ताकि हम पूजा में पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में रखे दीपक और घंटी के सही उपयोग और उनके देखभाल के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार? धातु का दीपक हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? मिट्टी के दीपक का उपयोग किस मौके पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में घंटी का उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए और कब बजानी चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी भारी गलतियों का कारण बनती है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में स्किप कर करके देखते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें, आधा अधूरा न छोड़ें। कभी भी आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को केवल इसलिए ना छोड़ें क्योंकि इसे सरल और स्पष्ट भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। भक्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाच गाने और अर्धनग्न लड़के लड़कियों के वीडियो को देखते हैं और उस पर लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देते हैं, लेकिन जो हम जानकारी दे रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देते और न ही लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो हम ऐसे भक्तों से कहते हैं, क्या आप अपने जीवन को अंधकार में डालना चाहते हैं? ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब यह आपके ऊपर है, आप इसे मान लें या ना मानें। तो चलिए भक्तों, अब हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक का उपयोग अक्सर दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों और पूजा अनुष्ठानों पर किया जाता है और इसे घर के मंदिर या दरवाजे के पास जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसकी परंपराएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक खास नियम है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न केवल दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप भी इन दियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। रोज़ इन दियों को धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से न केवल इन दियों की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। घंटी की सफाई और बजाने का सही तरीका। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जान लेते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजानी चाहिए।
ताकि भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर लें। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को रखने और बजाने के अन्य महत्वपूर्ण नियम। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायी बना सकते हैं। मंदिर में घंटी बजाने के सही तरीके। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर दिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। पूजा स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई नहीं बताएगा। इन्हें गौर से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। भक्तों, जैसे ही आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, ध्यान रखें कि उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर को हमेशा घर के एक शांत और साफ स्थान पर रखें, जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर ना आ सके। विशेष रूप से मंदिर को कभी भी बेडरूम या सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात में ढक कर रखें, ताकि सोते समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम स्थल को प्रभावित न करे। यह आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगा और पूजा एवं ध्यान में भी गहरी एकाग्रता का अनुभव होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनें, ताकि आपके मन में सकारात्मकता और शांति, मन को शांति बनी रहे। अब घर के पूजा स्थल में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, जान लीजिए। सबसे पहले, घर के मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए एक ही देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें, ताकि भगवान की ऊर्जा सही दिशा में आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अगला महत्वपूर्ण नियम है शिवलिंग से संबंधित। यदि आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे कभी भी गंदे स्थान या ऐसी जगह पर ना रखें जहां वहां ज्यादा हलचल हो। शिवलिंग की पूजा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह सही दिशा में है और उसका स्थान शुद्ध है। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी भी पूजन स्थल पर नहीं रखें। टूटी हुई मूर्तियां भगवान की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं और पूजन स्थल की ऊर्जा भी कम हो जाती है। ऐसी मूर्तियों को पूजन स्थल से हटा दें और उन्हें सही तरीके से त्याग दें। पूजन स्थल पर शंख,
गोमती चक्र और जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि आती है, गोमती चक्र से समृद्धि आती है और जल रखने से ऊर्जा शुद्ध होती है। इन चीज़ों को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। अब बात कर लेते हैं पूजा स्थल की सफाई की। पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पूजन स्थल की पवित्रता बनी रहती है। पूजा करने से पहले और बाद में पूजन स्थल की सफाई करें ताकि वहां से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक न हो। तो भक्तों, इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने पूजन स्थल की पवित्रता बनाए रख सकते हैं और घर में शांति एवं समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान रखें, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और सही दिशा में पूजा से भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। पूजा स्थल में गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो पूजा के प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए पूजा स्थल की सफाई रोज करनी चाहिए ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए। अब हम जानेंगे पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखें, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजन स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। पूजन स्थल के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित होने चाहिए ताकि ध्यान केंद्रित करने में आपको कोई विघ्न न आए। अब हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे जिन्हें शायद आप कहीं और न सुने, लेकिन प्रिय भक्तों, इससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी से जुड़े हुए हैं तो हमें खुशी होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है भक्तों, अब यही वीडियो का अंत करते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।